हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जेआरएफ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोनिका। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआर और टाइप्स ऑफ आईटीआर। कितनी तरह की आईटीआर होती है और कैसे फिल होती है, और आईटीआर क्या होती है, जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो कि पेपर 2 कॉमर्स के अंदर आता है। तो हमारा आज का टॉपिक आईटीआर से रिलेटेड रहने वाला है, जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी एक वीडियो भी आने वाली है, जिसमें पूरा इनकम टैक्स और साथ ही साथ एक एफएम से रिलेटेड भी, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है, जिसमें हम कंबाइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंबाइंड इनकम टैक्स, उसके पूरा सिलेबस जो भी एनटीए प्रोवाइड करवाता है, देता है कि ये सिलेबस है, वो कंप्लीट सिलेबस, साथ ही साथ जो पीवाईक्यू में एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड पूरी एक कंबाइंड वीडियो आने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा चैनल है लेट्स अचीव नेट जेआरएफ के नाम से, टेलीग्राम चैनल है, जिस पे मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगी। साथ ही साथ जिस पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी, आज कौन सी वीडियो आई है, कौन सी नहीं आई है, या किस वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ आ चुकी है। तो मैं आपको डेली उस पर अपडेट देती रहूँगी। साथ ही साथ जो भी एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, वो भी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, और वीडियो तो आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आईटीआर होती क्या है? आईटीआर क्या होती है? The ITR form are prescribed form that are used to submit the detail of your total annual income earned, tax deduction claim and other tax related information to the income tax department फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। जो आईटीआर होती है वो क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न होती है, जिसमें जो टैक्स पेयर होता है, जो कि अपनी पूरी डिटेल जो उसने जो प्रीवियस ईयर में जो उसने अपनी सारी इनकम से रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबमिट करवाता है, वो हमारी आईटीआर होती है। इन एडिशनल द आईटीआर फॉर्म कंटेन डिटेल अबाउट द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इफ एनी एंड द क्लेम रिफंड फॉर द आईटीडी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसका कोई भी रिफंड से रिलेटेड क्लेम है या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, वो भी सब अपने उसके अंदर आईटीआर फॉर्म के अंदर डिटेल मेंशन करता है। ITR form are the authorized form in which information is needed to be furnished to the income tax department. There are the different ITR form फॉर डिफरेंट कैटेगरी। मतलब जो आईटीआर है, आईटीआर की जो फॉर्म है वो अलग अलग तरह की है, क्योंकि वो कैटेगरी के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया है? जो टैक्स पेयर है, असेसी है, वो यूज़र है, वो डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती है, उनकी इनकम अलग होती है। वो इनकम अदर हेड से भी आ सकती है, सैलरी हेड से भी आ सकती है। उनकी इनकम का जो प्रपोर्शन है वो किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी की एग्रीकल्चर इनकम होती है, किसी की एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, कोई नॉन रेजिडेंट है या कोई एनओआर है, उससे रिलेटेड जो अलग अलग टैक्स पेयर है, उनके हिसाब से उनको जो कैटेगराइज किया गया है, उसके बेस पर जो फॉर्म निकल के आती है, वो आईटीआर की फॉर्म होती है, जो कि 7 तरह से होती है। सबसे पहले आती है आईटीआर 1, जिसको सहज के नाम से जाना जाता है। फिर आती है आईटीआर 2, देन आती है आईटीआर 3 एंड देन आती है आईटीआर 4, जिसको सुगम बोलते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का नाम भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कॉमर्स में काफ़ी शिफ्टों में पूछा गया है। आईटीआर 1 को क्या बोलते हैं और आईटीआर 4 को किस नाम से जाना जाता है? आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7 ये आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट आईटीआर फॉर्म दैट आर यूज्ड बाय assessee taxpayer to submit the total income detail to
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो टैक्स पेयर होती है सभी की कैटेगरी अलग होती है, सभी की इनकम का जो रेशियो होता है वो अलग होता है, किसी का एग्रीकल्चर से आता है किसी का नहीं आता, तो उसके बिहाफ पर तो उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। तो ये जो कैटेगरी डिवाइड की गई ये हमारी बन गई आईटीआर फॉर्म, जो कि 7 टाइप्स की होती है। आईटीआर 1 को हम सहज बोलते हैं, आईटीआर 4 को हम सुगम बोलते हैं। ये आप याद रखना क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न इज ए फॉर्म विच पर्सन इज supposed to submit to the income tax department of India. It contains information about the person income and the tax to be paid on it during the year. इसके अंदर जो पर्सन है उसकी इनकम से रिलेटेड डिटेल, वो कितना टैक्स पे कर रहा है इन ड्यूरिंग द ईयर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपनी सबमिट करवाता है। इंफॉर्मेशन फाइल इन आईटीआर शुड परटेन टू ए पर्टिकुलर इन फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वो एंड हो जाता है, जिसके अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड, और जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आती है उससे रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये जो अलग अलग हेड्स होते हैं इनके बेसिस पर ही जो आईटीआर की फॉर्म है उनको डिवाइड किया गया है। फिर जैसे कि आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसके अंदर डिविडेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया और रॉयल्टी आ गई, विनिंग ऑफ लॉटरी आ गई। इस तरह की जिस तरह की जो इनकम होती है वो हमारी अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड करती है, जिसके बेस पर इन सभी के बेस पर जो आईटीआर की फॉर्म है उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। तो हम जो आईटीआर की टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आईटीआर 1 में क्या आता है, आईटीआर 2 के अंदर क्या किन को इंक्लूड करते हैं किन को नहीं करते, उनके अंदर क्या क्राइटेरिया है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म। टू नो मोर अबाउट आईटीआर फॉर्म डिटेल लेट अस लुक एट द टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर टू फाइल टैक्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट। मतलब ये डिपेंड करती है जो उनकी इनकम है वो किस सोर्स से जनरेट हो रही है। द ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर फॉल्स अंडर इंडिविजुअल कंपनी, एचयूएफ, अदर्स। मतलब उसके बेस पर भी डिवाइड होती है जो कि उनकी इनकम का क्राइटेरिया है, और इस बेस पर भी होती है वो इंडिविजुअल है या उनकी जो इनकम है वो एचयूएफ से आ रही है या जो इनकी इनकम है वो कंपनी से आ रही है, तो उसके बेस पर भी इनको डिवाइड किया गया है। द इनकम ऑफ इंडिविजुअल विल मेक टू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म टू बी सबमिट वेरी। तो ये अलग अलग तरह से होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आईटीआर 1 के बारे में। जो आईटीआर 1 है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको सहज से जाना जाता है। आईटीआर 1 बोलो या सहज बोलो वो एक ही बात होती है। द फॉर्म इज टू बी रेजिडेंट इंडिया हु फेल अंडर बिलो मेंशन कैटेगरी। मतलब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। इफ़ इनकम इज़ क्रिएट फ्रॉम ए पेंशन और सैलरी, मतलब जो इनकम है वो पेंशन या सैलरी से आ रही है तो उसके लिए हम आईटीआर 1 को फिल करते हैं। इफ़ इनकम इज़ क्रिएट फ्रॉम सिंगल हाउस प्रॉपर्टी हाउएवर इन केस द लॉसेस हैव बीन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द एक्सक्लूजन इज़ अलाउड। मतलब जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, लेकिन उसके लिए कंडीशन है वो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए, तो उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, उसको हम सहज के अंदर इंक्लूड करेंगे। इन केस द इनकम इज जनरेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो कि इनकम जनरेट हुई है एग्रीकल्चर से लेकिन वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको भी हम आईटीआर 1 के अंदर इंक्लूड करेंगे। द टोटल income produce can be a maximum of 50 lakh and not more income that have been created from the other sources such as lottery or winning horse races। मतलब आईटीआर 1 के अंदर एग्रीकल्चर
को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी इनकम को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए। पेंशन को भी इंक्लूड करेंगे, सैलरी को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन इन सब को मिलाकर जो लिमिट है इनकम की वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी तो उसको हम ITR 1 के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसमें उसकी जो इनकम है उसमें सारे इनकम को इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब पढ़ते हैं कौन है जो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता, जिनके लिए कंडीशन है कि वो ITR 1 फिल नहीं कर सकते। इफ़ द टोटल इनकम क्रिएट इज़ मोर देन 50,000, मतलब जो 50 लाख, जिनकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम है वो पर्सन ITR 1 फिल नहीं कर सकता। इन केस इंडिविजुअल हैव टैक्सेबल कैपिटल गेन, यदि जो इंडिविजुअल है उसकी जो कोई इनकम है वो कैपिटल गेन से आ रही है जिसके अंदर वो टैक्सेबल है, तब भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इन केस इनकम इज़ क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तब भी वो ITR 1 फिल नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट वेयर मेड इन अनलिस्टेड इक्विटी बॉन्ड्स, अगर उसने फाइनेंशियल ईयर के अंदर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जो अनलिस्टेड इक्विटी बॉन्ड्स है, तो भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इफ़ यू आर NRI, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया, और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। नॉन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है, वो होता है जो एडिशनल, जो हमारे पास दो कंडीशन होती है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर और लास्ट 7 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो कंडीशन होती है, जब कोई पर्सन उनको फुलफिल नहीं करता तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। इन केस देयर इज़ एन इनकम प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर मोर देन 5,000, अगर उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो प्रोड्यूस हो रही है 5,000 से ज़्यादा, तब भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इन केस इनकम इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस, उस केस में भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इन केस द टैक्स पेयर इज़ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर है वो किसी कंपनी का, तब भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इन केस एनी इनकम इज़ क्रिएट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी लोकेटेड अब्रोड, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो अब्रोड में लोकेटेड है, अब्रोड के अंदर उसने खरीदी हुई है, तब भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इन केस एनी इंडिविजुअल प्रोसेस फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स, उसके पास कोई ऐसी एसिड है जो फॉरेन के अंदर है या उसकी कोई इनकम है जो फॉरेन से जनरेट हो रही है, तब भी वो ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा ये बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इनमें से गिने चुने पॉइंट हैं जो कि पेपर के अंदर पूछे गए हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जैसे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, कैपिटल गेन रिलेटेड। तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनकर निकलते हैं कि ITR कौन है जो फिल नहीं कर सकता। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे क्या ये ITR फिल कर सकता है या नहीं, इससे रिलेटेड आप आंसर दीजिए। तो इसको बहुत ध्यान से इन जो कंडीशन है इनको पढ़ना। अब आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 के बारे में। ITR 2 क्या होती है, उसके अंदर किन किन को इंक्लूड करते हैं। इस फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हु फॉल अंडर एनी ऑफ दिस फॉलोइंग कैटेगरी, इसके अंदर वो सब लोग आएंगे, इंडिविजुअल आएंगे, HUF आएंगे जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। ITR 2 कौन फिल कर सकता है, द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर मस्ट बी मोर देन 50 लाख, जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो ITR 2 फिल कर सकता है। इनकम कैन बी क्रिएट वाई सैलरी
और फ्रॉम ए पेंशन, जिसकी इनकम सैलरी और पेंशन से आ रही है वो भी ITR 2 फाइल कर सकता है। इनकम जनरेट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके अंदर वो कंडीशन हटा दी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी वाली, इसके अंदर ओनली लिखा है जनरेट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जब आपकी सिंगल से ज़्यादा है तब भी आप ITR 2 को फिल कर सकते हो, लेकिन ITR 1 को आप नहीं कर सकते, उसके अंदर ओनली सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही चाहिए। लेकिन ITR 2 के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें आपके पास जितने भी हाउस हैं आप उनके अकॉर्डिंग अपनी इनकम को मैच करके कि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रही है या नहीं, तब उस बेस पर आप ITR 2 को फिल कर सकते हो। इनकम जनरेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज अ लॉटरी और हॉर्स रेसेस, तो जब आपकी इनकम लॉटरी से हो रही है या हॉर्स रेसेस से हो रही है तब भी आप ITR 2 को फिल कर सकते हो। इन केस द टैक्स पेयर इज ए कंपनी डायरेक्टर, उस केस में भी आप ITR 2 को फिल कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम जब आपकी 5,000 से ज़्यादा है तब भी आप ITR 2 को फिल कर सकते हो। जो रिवेन्यू है प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम कैपिटल गेन से, तब भी आप ITR 2 को फिल कर सकते हो। इन केस एनी इन्वेस्टमेंट वेयर मेड इन इक्विटी बॉन्ड्स अनलिस्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इनकम इज जनरेट फ्रॉम एसेट फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम, मतलब जो कंडीशन थी जो ITR 1 फिल नहीं कर सकता था वो सब आदमी ITR 2 फिल कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हो ITR 1 में क्या था, जो इक्विटी बॉन्ड है अनलिस्टेड उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ITR 1 फिल नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या है, ITR 2 के अंदर क्या है, जब आप इक्विटी बॉन्ड जो अनलिस्टेड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंशियल ईयर में, और जो आपकी फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है, तब भी आप ITR 2 को फिल कर सकते हो। अब पढ़ते हैं कौन है जो ITR 2 को, कौन सा टैक्स पेयर है जो ITR 2 को फिल नहीं कर सकता। टैक्स पेयर हु मेक एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस कैन नॉट बी फॉर ITR फॉर्म 2 के लिए, मतलब आप जब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को ITR 2 के अंदर फिल नहीं कर सकते। आप कैपिटल गेन की कर सकते हो, कंपनी डायरेक्टर की कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी की कर सकते हो, सैलरी की कर सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम की कर सकते हो, लेकिन आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को ITR 2 के अंदर फिल नहीं कर सकते। अब आते हैं ITR 3 के अंदर किन किन को इंक्लूड करते हैं। ITR 3 के अंदर हम इंडिविजुअल क्रिएटिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब जैसे आप लाइन से चल रहे हो, जो ITR 1 नहीं फिल कर सकते थे वो ITR 2 फिल कर सकते हैं, और जो ITR 2 नहीं फिल कर सकते थे वो ITR 3 फिल कर सकते हैं। जैसे ITR 2 में बताया है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है वो ITR 2 फिल नहीं कर सकते, लेकिन ITR 3 के अंदर क्या है, इंडिविजुअल क्रिएटिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो ITR 3 को फिल कर सकता है। इस इन केस एनी इन्वेस्टमेंट वेयर मेड इन इक्विटी शेयर अनलिस्टेड एट द टाइम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, वो भी ITR 3 को फिल कर सकता है। इन केस द टैक्स पेयर इज ए पार्टनर इन ए कंपनी, अब कोई टैक्स पेयर वो पार्टनर है किसी कंपनी में तब भी वो ITR 3 को फाइल कर सकता है। जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टर है कंपनी का तब भी वो ITR 3 को फिल कर सकता है। इफ़ इनकम इज़ अ प्रोड्यूस फ्रॉम सैलरी और ए पेंशन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, तब भी वो ITR 3 को फिल कर सकता है। जो टर्नओवर है बिजनेस पेंशन एक्सीड 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो ITR 3 को फिल कर सकता है। इसमें क्या है, ITR 3 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर HUF जिनकी इनकम प्रोफेशन और ओनिंग जिनकी इनकम प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड है वो ITR 3 को फिल कर सकते हैं। अब आते हैं ITR 4 पर। ITR 4 को सुगम के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सुगम भी बोलते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जो ITR फिल कर सकते हैं 4 को। इन केस एंड इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म
who are residents of India create an income from a business or profession, they must select ITR 4. LLP कैन नॉट चूज दिस टाइप ऑफ ITR 4। मतलब ITR 4 में इंडिविजुअल को भी इंक्लूड किया गया है, HUF को भी किया गया है और पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड किया गया है जो कि रेजिडेंट है और जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रही है। लेकिन इसके अंदर LLP को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अंदर हम कौन सी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को इंक्लूड करेंगे? जो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अंदर आती है, जो कि मैंने अभी आपको 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, 44AD, 44ADA और 44AE। तो वो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होती है, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम्स होती है, वही ITR 4 के अंदर इंक्लूड होती है, जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है। और इसको ITR 4 को कौन फिल नहीं कर सकता? द बिलो मैंशन taxpayer and HUF are not allowed to ITR 4 fill in case the gross income generate is higher than 50 लाख। 50 लाख से उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकते। इन केस एनी लॉसेस हैव बीन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस लॉसेस, उसका कोई ऐसा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्रीवियस ईयर से, तब भी वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकता। इन केस द टैक्सपेयर हैव ए साइनिंग अथॉरिटी एट ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, यदि टैक्सपेयर है उसके पास कोई ऐसी साइनिंग अथॉरिटी है जो कि फॉरेन से रिलेटेड है या इंडिया के बाहर से रिलेटेड है, तब भी वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकता। इन केस एनी इन्वेस्टमेंट वेयर मेड इन इक्विटी बॉन्ड अनलिस्टेड एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तब भी वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकता। इन केस टैक्सपेयर हैव जनरेट ए फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट, तब भी वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकता। इन केस द इनकम हैव प्रोड्यूस फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, तब भी वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकता। इन केस द टैक्सपेयर ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तब भी वो ITR 4 को फिल नहीं कर सकता। आपको लगभग जो मिलते जुलते जो पॉइंट्स हैं वो ITR 1 से मिलते पाएंगे, क्योंकि ITR 1 के अंदर भी आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, आपके पास 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होनी चाहिए, फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, फॉरेन एसेट्स नहीं होनी चाहिए, अनलिस्टेड इक्विटी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो लगभग वही ITR 1 वाले फीचर हैं जो ITR 4 के अंदर दिए गए हैं, जिनको आप जिन कंडीशन है तो उनको आप उस जो कंडीशन है, यदि आप वैसे हो, आप डायरेक्टर हो, तो आप ITR 4 को फिल नहीं कर सकते। अब आते हैं ITR 5 पर। ITR 5 के अंदर किन किन पर्सन को इंक्लूड किया गया है? इसके अंदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को इंक्लूड किया गया है, बिजनेस ट्रस्ट को इंक्लूड किया गया है, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट को इंक्लूड किया गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया गया है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इंक्लूड किया गया है, LLP एंड कंपनी को इंक्लूड किया गया है। ITR 5 के अंदर इन सब को इंक्लूड किया गया है। कंडीशन नहीं दी गई कौन फिल कर सकता है कौन नहीं। कंपनी है तब भी फिल कर सकती है, LLP है जब भी फिल कर सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तब भी कर सकती है, AOPI है, AGP है तब भी कर सकती है, बिजनेस ट्रस्ट है, इंसॉल्वेंट है, और ये सब आप फिल कर सकते हो। ITR 6 के अंदर क्या है? एनी कंपनी दैट आर नॉट क्लेम अजम्पशन रिलेटेड सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो क्या है? वो आपकी ITR 6 को इंक्लूड करती है। ITR 6 फॉर्म फिल करने के लिए वो एलिजिबल होती है। फर्म दैट आर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर दिस सेक्शन कैन ओनली डू इट इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब जो कंपनी क्लेम नहीं कर रही अजम्पशन को सेक्शन 11 की
11 के अंदर इनकम टैक्स में वही ITR 6 को फिल कर सकती है। ITR 7 के अंदर क्या है, इंडिविजुअल एंड फर्म दैट हैव फर्निश्ड रिटर्न रिलेटेड टू सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), सेक्शन 139(4)(c), सेक्शन 139(4)(d), सेक्शन 139(4)(e एंड सेक्शन 139(4)(f मस्ट चूज दिस ITR फॉर्म। मतलब जो सेक्शन 139(4)(a) से लेकर 4(f) तक की है वो ITR 7 को फिल करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल एंड फर्म को इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 139(4)(a) क्या है, द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय इंडिविजुअल हु गेन एन इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू ए चैरिटी, ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन एंड द इनकम दैट ए प्रोड्यूस इन सोलिटी अंडर फॉर चैरिटी और रिलीजियस पर्पस। मतलब उससे रिलेटेड, चैरिटी से रिलेटेड, ट्रस्ट से रिलेटेड और इस तरह के जो इनकम है या इस तरह के जो गेन है प्रॉपर्टी से लेकर वो ITR 7 वो फिल कर सकती है। तो ये सब इससे रिलेटेड है। सेक्शन 139(4)(b) क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टी इफ द ग्रॉस इनकम दैट हैव बीन जनरेट मोर देन द मैक्सिमम सम, तब वो ITR 7 के अंदर आती है। 139(4)(c) क्या कहता है, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए आता है, एसोसिएशन के लिए आता है, हॉस्पिटल्स के लिए आता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए आता है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए आता है, न्यूज़ एजेंसीज के लिए आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए आता है। सी से आप इनको याद रख सकते हो 139(4)(c). 139(4)(d) किन के बारे में आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज कॉलेज, यूनिवर्सिटी दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्निश एनी इनकम और लॉसेज मस्ट सबमिट ITR फॉर्म अंडर दिस सेक्शन। वो ITR इसके अंदर फिल करते हैं। 139(4)(e) क्या कहता है, बिजनेस ट्रस्ट that does not need the furnish any kind of income or losses must fill ITR 7 form under this section। मतलब ITR 7 के अंदर ट्रस्ट आ गई, इंस्टीट्यूट्स आ गए, चैरिटी आ गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ गए, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आ गए, न्यूज़ एजेंसीज आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, ये सब ITR 7 फिल करती है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा ITR 1 से लेकर 7 तक कौन कौन इनको फिल करता है। आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ITR 1 को हम सहज बोलते हैं, जिसके अंदर रेजिडेंट इंडिविजुअल और इंडियन इंडिविजुअल ही उसको फिल कर सकता है, जिसमें सैलरी को इंक्लूड किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो होनी चाहिए लेकिन एक हाउस प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, अदर सोर्स की इनकम हो सकती है। ITR 2 के अंदर क्या है, इंडिविजुअल और HUF से रिलेटेड है, सैलरी हो सकती है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो सकती है और कैपिटल गेन हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं हो सकती और अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है। ITR 3 हमारा किन के लिए है, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म, लेकिन ये LLP के लिए नहीं है। इसमें सैलरी इंक्लूड होती है और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होती है, कैपिटल गेन इंक्लूड होता है, हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन इंक्लूड होता है एंड अदर सोर्सेज की इनकम भी इंक्लूड होती है। ITR 4 को सुगम के नाम से जाना जाता है, जो कि एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल, HUF और फर्म के केस में, जिसमें सैलरी पेंशन की इंक्लूड होती है। एग्रीकल्चर होनी चाहिए लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया ITR 1 और ITR 4 काफ़ी एक दूसरे से मैच होता है, इनकी कंडीशन भी मैच होती है। जैसे कैपिटल गेन ITR 1 में भी नहीं होना चाहिए, ITR 4 में भी नहीं होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी एक की होनी चाहिए, वैसे ही ITR 4 के अंदर भी एक की होनी चाहिए। और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को ITR 4 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है, 44AD, 44ADA, 44A ही को इंक्लूड करते हैं। जो अदर सोर्सेज की इनकम है वो इंक्लूड होती है। ITR 5 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप फर्म और LLP के ऊपर, जो कि हमारी ITR 3 के अंदर LLP को इंक्लूड नहीं किया गया था, वो
ITR 5 के अंदर आएगी। जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, LLP हो गई, BOI हो गई, AOP हो गई, हमारी AGP हो गई या बिजनेस ट्रस्ट हो गए, वो सब हमारे इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारी सैलरी इंक्लूड नहीं होती, एग्रीकल्चर इनकम होती है और जो कैपिटल गेन होता है वो भी होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी होती है और जो हमारी बिजनेस इनकम होती है वो भी होती है और जो हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है उसको भी इंक्लूड करते हैं। वही ITR 6 हमारी कंपनी के लिए होती है जिसमें सैलरी नहीं होती, एग्रीकल्चर इनकम होती है, कैपिटल गेन होता है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस इनकम होती है, अदर सोर्सेज की भी इनकम होती है। ITR 7 हमारी ट्रस्ट, चैरिटी, इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए, हॉस्पिटल्स, इन सब के लिए हमारा ITR 7 आता है जिसमें सैलरी नहीं होती, एग्रीकल्चर इनकम होती है, कैपिटल गेन होता है और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी इनकम एक से ज़्यादा हो सकती है और साथ ही साथ जो अदर सोर्सेज की इनकम भी है वो ITR 7 के अंदर इंक्लूड होती है। वही मैंने आपको पढ़ाया, इसके अंदर भी वही है, सैलरी भी है, इसके अंदर भी है। ये मैंने आपके पढ़ने के लिए इसको ऐड किया है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है लेट्स अचीव नेट GRF के नाम से, आपको मिल जाएगा। ये जो हमारी यूट्यूब पे जो हमारी DP है, सेम DP उसके ऊपर भी है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसको सर्च कर सकते हो और जो PDF है आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन PDF मैं आपको तब प्रोवाइड करवाऊँगी जब वीडियो पे इंगेजमेंट अच्छा आएगा, शेयर होंगे, कमेंट्स होंगे, आप कमेंट कर सकते हो। अपना कोई टॉपिक है जो आप मुझसे करवाना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो या हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं उस टॉपिक को, आप कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगी। तो इस तरह की होगी, एंगेजमेंट होगी वीडियो पे, तो मैं आपको साथ ही साथ में आपको PDF भी आपको शेयर कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है, PDF शेयर करने के बाद बच्चे PDF डाउनलोड कर लेते हैं फिर पढ़ते नहीं हैं, तो दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। तो मैं वीडियो बना के आपको दे रही हूँ, अब आपका एफर्ट है, आप इस पर अच्छे से व्यूज़ दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपको जल्द ही इसकी PDF और साथ ही साथ जो भी वीडियोज़ आएंगी उनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने टॉपिक्स को जो भी आप करना चाहते हो। और साथ ही साथ अभी जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड भी मैं सीरीज़ चलाने वाली हूँ। शॉर्ट वीडियो ही रहेंगी जिसके अंदर हम डेली के एक क्वेश्चन को जो कि कॉमर्स का होगा और साथ ही साथ एक वीडियो जो कि पेपर 1 की होगी, उसमें जो भी मेन टॉपिक होगा जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया पेपर 1 से, उसका भी कोई भी टॉपिक एक उठा लिया और कॉमर्स से हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, उसका डेली एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होगी, साथ ही साथ डिटेल में रहेगी। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे ही मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच।